बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट लिमिट है एक, हम ये करेंगे एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब देखें, अगर हम इसमें डायरेक्टली एक्स की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर दें तो ऊपर भी ज़ीरो आ जाएगा और नीचे भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही ज़ीरो आ जाएंगे। ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है। इसमें हम डायरेक्टली लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बताया था जिसमें भी डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए उसमें हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसको टू केसेस में हम डिस्कस करेंगे, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब, और अगर n नेगेटिव इंटीजर है तब। अब अगर देखें, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज n 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से अगर, तो n जो है 1 है, फिर तो x माइनस ए ओवर x माइनस ए आ जाएगा, वो तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास x की पावर 2 है, x स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है इक्वल्स टू, जब हम इसकी देखें फैक्टराइजेशन करें तो x माइनस ए और x प्लस ए आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x क्यूब माइनस ए क्यूब लें, इसकी फैक्टराइजेशन जो है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको उसकी ये जो फैक्टराइजेशन उन्होंने ये वाली की है ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे आपको समझ इतनी नहीं आएगी कि ये कैसे इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो आपको ये पहले 2 3 4 के साथ, फिर एक सिमेट्री के साथ आपको ऑटोमेटिकली वो जो है पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से x4 माइनस ए 4 इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगी। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर x माइनस ए एक फैक्टर है, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखें ये उसी तरह का बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए क्यूब, ठीक है। इसी तरह से अगर x5 माइनस ए 5 की करें, x6 माइनस ए 6 की, जितने भी ऑनवर्ड हम ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेते जाएंगे, इनमें देखें लाजमी एक फैक्टर जो है वो x माइनस ए सब में आएगा, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर होगा वो किस तरह का होगा, अब देखें, अगर ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो पहली बात ये x की एक पावर कम हो के, क्योंकि एक फैक्टर में x जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, इनको मल्टीप्लाई करके यही चीज़ बननी चाहिए एक्स स्क्वायर। अगर ये x है तो इधर एक x के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। और साथ में इसमें 2 टर्म्स होंगी, अगर x स्क्वायर है तो इस वाले में 2 टर्म्स होंगी, अगर ये x क्यूब वाला है तो इससे नेक्स्ट वाले में जो है ये 3 टर्म्स होंगी, अगर x 4 वाला है तो इसके वाले में यहाँ पे देखें ये 4 टर्म्स होंगी। अब ये टर्म एक्स स्क्वायर वाले में ये x से स्टार्ट होगा, एक्स क्यूब वाले में ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, एक्स 4 वाले में ये जो पार्ट है ये एक्स 3 से स्टार्ट होगा, यानी एक पावर इससे कम से स्टार्ट होगा। और आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, इसकी पावर जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी एक एक करके, और एक एक साथ में ए की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी। जब इसकी पावर ए की पावर, जहाँ से ये स्टार्ट किया था ए की 3 एक्स की 3 थी, तो ए की 3 तक वहाँ पे ही हमारी ख़त्म हो जाएगी फैक्टराइजेशन, ठीक है। बिल्कुल इसी वे में देखें ये वाली की गई है, एक्स एन माइनस ए रेज़ टू पावर एन। एक तो लाजमी तौर पे एक फैक्टर इसका एक्स माइनस ए, ठीक है, वो आएगा। दूसरा ये n है तो ये वाला फैक्टर एक्स एन माइनस 1 से स्टार्ट होगा, प्लस लगाएंगे एक a आ जाएगा, और x की एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, एक्स एन माइनस 2 हो जाएगी, फिर a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी एक मज़ीद पावर जब कम हो जाएगी ये एक्स एन माइनस 3 रह जाएगी। इसी तरह से सो ऑन करते करते a रेज़ टू पावर n माइनस 1 तक, यानी x रेज़ टू पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ था, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसकी पावर जो है इंक्रीज़ करते करते n माइनस 1 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है लिमिट में और सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखें, अब हम ये लिमिट फैक्टराइजेशन की आपको समझ लग गई होगी। अब आपने इसकी जैसे ये लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n बाई x माइनस a इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आ जाएगा x माइनस a एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एन ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स
n-3 प्लस ऑन प्लस ए रेज़ टू पावर n-1 आ गया, ठीक है। और साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस ए। अब देखें ये फैक्टर जो है इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी रह जाएगा उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो है ये तो बिल्कुल इजी सी बात है, x अप्रोचेस टू a, ये x रेज़ टू पावर n-1, इसके ऊपर अलग से लिमिट लग गई है। फिर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n-2 हो गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर x n-3 प्लस ऑन करते करते प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर n-1 है। अब देखें हम इसके ऊपर लिमिट जो है अप्लाई कर देते हैं। देखिए फ़र्स्ट हमारी जो है जब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर n-1, इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a x रेज़ टू पावर के बजाय a रेज़ टू पावर आ जाएगा n-2, फिर नेक्स्ट आ जाएगा a स्क्वायर और x n-3 प्लस ऑन करेंगे प्लस ये a n-1 आ जाएगी। अब देखें इनको हम ऐड कर लेते हैं, एक ही पार्ट्स हैं a n-1 प्लस, अब देखें एक ही चीज़ की डिफरेंट पार्ट्स हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पार्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस n-2 आ जाएगा, फिर a 2 प्लस n-3 आ जाएगा प्लस ऑन प्लस a n-1 आ जाएगा। अब देखें ये है a रेज़ टू पावर n-1 प्लस ये भी a रेज़ टू पावर n-2 प्लस 1 करेंगे तो ये -1, ये भी n, और ये -3 प्लस 2 करेंगे ये भी -1 और प्लस ऑन प्लस ये भी a n-1 ही आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर x स्क्वायर वाला है तो इसके दूसरे वाले फैक्टर में 2 टर्म्स होंगी, अगर x क्यूब वाला उसमें 3 टर्म्स थी, अगर 4 वाला था हमने तो उस वाले में 4 टर्म्स थी। तो ये क्योंकि x n का हमने ओपन किया, ये n टर्म्स हैं, ठीक है, ये n टर्म्स हैं, इसलिए ये n a रेज़ टू पावर n-1 बन जाएगा। जैसे अगर आप देखें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर 4 टाइम एक ही चीज़ को ऐड करें इसका मतलब है 4 इंटू 2, ठीक है। अगर इसी तरह से 5 टाइम इसको ऐड करेंगे ये 5 इंटू 2, या जैसे इनके कोफिशिएंट कह लें ऐड कर रहे हैं इस तरह से देख लें, या जैसे x प्लस x 2x बनता है बिल्कुल इसी तरह से a n-1 2 a n-1 बन जाएंगे, फिर 3 a n-1 बन जाएंगे। ये क्योंकि n टर्म्स हैं तो ये n a रेज़ टू पावर n-1 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हमने ये जो प्रूव करना था ये बिल्कुल यही आ गया। ये इसमें वैसे है क्या कि अगर इस तरह का कोई भी जब हम करेंगे इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास x n-an है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू a हो, तो ये जितनी भी इसकी पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, और ये जो हमारे पास जिसकी लिमिट हम a की x अप्रोचेस टू a है तो वो जो कांस्टेंट है उसकी पावर जो है n-1, यानी अगर यहाँ पे 7 है पावर स्पोर्ट्स तो ये आ जाएगा आंसर 7 a रेज़ टू पावर 7-1 6 बन जाएगी। अगर यहाँ पे a3 a3 है तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट केस इसका किया है, अब इसका हम सेकंड केस करेंगे जिसमें हम n को हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे। नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये फार्मूला जो है जो हमने ऊपर ये किया है बिल्कुल यही वाला ही आंसर निकलेगा। इसका मतलब है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस के लिए यही रिज़ल्ट है। अब देखें अगर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x n-an बाय x a। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम लेते हैं लेट n इक्वल्स टू नेगेटिव m। अब m इसमें पॉजिटिव है, m इज़ ग्रेटर दैन 0, m जो है वो पॉजिटिव नंबर है, सिर्फ इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। n को हमने एक
अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव आपने सेपरेट कर लिया और ये जो है फिर ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए हम n को रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव m के साथ, तो फिर ये क्या बन जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर m माइनस e रेज पर नेगेटिव m ओवर x माइनस a। अब अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको 1 ओवर x रेज टू पावर m माइनस 1 ओवर a रेज टू पावर m बाय x माइनस a हमने इसको कर लिया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x अप्रोचेस टू a, ऊपर वालों को हम एलसीएम ले लेंगे तो am और xm आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m। ठीक है, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू a है, इसके फ्रैक्शन के नीचे x माइनस a भी मौजूद है। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम अलग लिख लेते हैं 1 ओवर a रेज टू पावर m और x रेज टू पावर m। जब दो फ्रैक्शन, जब ये वाला है वैसे इसके साथ नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं इसको अलग लिख लेती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m बाय x माइनस a। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, इस वाले में से हम नेगेटिव जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर ये ज़रा जो हमने क्वेश्चन पहले किया था उस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, एक्स एम माइनस ए एम आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर a रेज टू पावर m और x रेज टू पावर m, नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, एक्स एम माइनस ए एम बाई एक्स माइनस ए आ जाएगा। ये है लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 ओवर a m और x रेज टू पावर m है। इसके ऊपर सेपरेट लिमिट लगा लेते हैं और लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m बाय x माइनस a, इसके ऊपर हम सेपरेट लिमिट लगा लेते हैं। अब देखें, अब हम इसमें ये पहले वाले में तो डायरेक्टली हम लगा लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 a रेज टू पावर m है और ये भी a रेज टू पावर m बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जब हम ये लिमिट लगाएंगे वही जो हमने पहले फार्मूला पॉजिटिव के लिए, क्योंकि m जो है वो पॉजिटिव बन गया हुआ है, m पॉजिटिव है हमारे पास, सिर्फ इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव था और हमारा अब हम उसको एलसीएम लेके उसको रेसिप्रोकल लेके अब ये हमारे पास, अब ये पॉजिटिव बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पास हमने इसके केस 1 में डिस्कस किया है। तो अब हम इसकी लिमिट को, इसका मतलब लिख सकते हैं m a रेज टू पावर m माइनस 1, वहाँ पे n था अब यहाँ पे m है तो ये m में हमने लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे लिमिट नहीं आना था क्योंकि हम लिमिट अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 1 ओवर a रेज टू पावर m प्लस m, इसको 2m कर लेते हैं और यह आ जाएगा m a रेज टू पावर m माइनस 1। अब मज़ीद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस m a रेज टू पावर m माइनस 1 और साथ में ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस 2m हो जाएगी। ये वाली पावर जो है मैं ऊपर यहाँ पे a में मैंने ऐड की है ऊपर जाके, इसलिए इसका सिंबल चेंज हो गया है। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस m a रेज टू पावर, ये माइनस 2m में से एक m निकालेंगे तो माइनस m आ जाएगा, माइनस m माइनस 1। अब देखें ये बिल्कुल ये वही वाला हमारा जो है वो बन गया है। माइनस m को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, अगेन जो हमने स्टार्ट में वैल्यू n को माइनस m लगाया था, अब दोबारा अगर हम इसको लगा लें तो ये हमारे पास माइनस m की जगह पे n लगाने से ये वही फार्मूला हमारा बन जाएगा a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी। यहाँ पे ये नहीं आना n a रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा, सिर्फ आपने इस नेगेटिव m को रिप्लेस किया है n के साथ, तो याद आएगा n a रेज टू पावर n माइनस 1।